नमस्कार। हम लॉग पढ़ रहे हैं। आज हम लॉग के क्रियात्मक सवालों के बारे में बात कर लेते हैं। लॉग के क्रियात्मक सवाल करने के लिए आपको सबसे पहले लॉग के नियम पता होना चाहिए। लॉग के नियम से आशय आपको लॉग के सवाल किस प्रकार करना है। लॉग के सवाल के जो नियम रहेंगे वो आपके लिए रहेंगे। गुणा में अगर आपको गुणा के लॉग करने को कहेंगे तो आप उसको जोड़ेंगे। भाग वाले सवाल रहेंगे उसको घटाना पड़ेगा हमें। घात वाले सवाल रहेंगे तो हमें लॉग में उसको जाकर गुणा करना पड़ेगा और वर्गमूल होगा तो हमें उसे भाग करना रहेगा। ये आपको लॉग के नियम आपको ध्यान में रखना है, तभी आप सवाल कर पाएंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। गुणा वाले सवालों को आपको जोड़ना रहेगा लॉग में, भाग वाले सवाल को आपको घटाना है, घात वाले सवाल को आपको गुणा करना है और वर्गमूल वाले सवाल को आपको भाग करना है। अब पहला सवाल हम देख लेते हैं। यदि आपको कहा गया कि गुणा करिए, तो अभी जैसे आपको नियम बताया गया है लॉग के गुणा को आपको जोड़ना है, तब आप सवाल कर पाएंगे। तो आपको लॉग के सवाल के नियम में अब आपको स्टेप बाय स्टेप सवाल करना है। सबसे पहले हम करेंगे लॉग को, ये जो आपकी संख्या है इसको हम लॉग में बदलेंगे। दूसरे स्टेज में हम इसमें मान निकाल लेंगे। तीसरे स्टेज में हम इसे जोड़ेंगे। चौथे स्टेज में हम इसको एंटी लॉग देखेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप जो संख्या है उसको लॉग में बदलेंगे। तो जैसे आप लॉग में बदलेंगे तो आप इसको धन कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। लॉग में बदलना हमको, तो सबसे आप बाहर लिखेंगे एंटी लॉग, इसको फिर लॉग में बदल लेंगे। ये लॉग में बदला हमने 35.42 प्लस दूसरा भी लॉग में बदल लेंगे हम 3.327। ये लॉग में हमने बदल लिया। अब हम इसका मान निकाल लेंगे। लॉग में आपने कन्वर्ट कर लिया तो अब लॉग में इसका मान निकालना पड़ेगा आपको। लॉग में मान निकालने के लिए आपको लॉग के नियम आना चाहिए। हम इसकी लॉग टेबल से 35 का 4 और 2 देखेंगे, उसमें 33 का 2 शब्द देख लेंगे और फिर उसके पूर्णांक बना लेंगे। इस प्रकार से हमसे लॉग का मान देखना है। चलिए लॉग का मान देख लेते हैं इन दोनों का। ये आपके पास टेबल है, तो हमें सबसे पहले हमें सबसे पहले 35 का कैसे देखते हैं आप सवाल। अब मैं आपके सामने मान लिख देती हूँ। पहला मान हमें देखना है 35 का 4 और 2। आपको पता है पहला नियम है लॉग का मान देखने के लिए 4 संख्या होनी चाहिए, तो हम 35 का 4 देखेंगे और 2 देखेंगे। इस प्रकार हम टेबल देखेंगे। हमारे सामने 35 कहाँ है, ये रहा आपके सामने 35। ये आपका 35 वाली रो है। 35 का आपको 4 देखना है, तो ये रहता 0 1 2 3 4। तो ये वाला मान आपका रहेगा 35 का 4। 54 90 रहेगा। देख लीजिए ऊपर से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये वाला मान है ये है ना आपके, ये 54 90 ये आ गया। 54 90 आ गया। हम यहाँ लिख लेते हैं 54 90। अब हम इसका 35 का हमने 4 देख लिया, अब तो हम इसका 2 देख लेते हैं। मेन डिफरेंस इसका 2 आ जाएगा। देखिए 2 वाला ऊपर से आएगा, या 2 ही आ रहा, 2 ये इसकी रो में आ रहा है, ये 2 आ रहा है इसका 2। ठीक है। आप और लॉग टेबल खोलिए और उसमें जाके अपनी लॉग टेबल से देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 2 आ गया, इसका मान आ गया 35 का 2 प्लस हम इसमें जोड़ लेंगे 54 92 आ गया 92 5492 आ गया। अब हमें इसमें पूर्णांक बनाना है। पूर्णांक कैसे बनाएंगे। ये संख्या धनात्मक है, धनात्मक की 2 संख्या है। संख्या आपने गिन ली, दशमलव के पहले की 2 संख्या गिन ली, उसमें एक धनात्मक इसलिए एक घटा देंगे। हमारा पूर्णांक हो गया 1। एक पूर्णांक हो गया, तो आपको एक पूर्णांक का क्या करना है,
2 में से 1 घटा है तो आप इसको लिख देंगे 1.54 ये आपका पहला मान हो गया। ये तो हमने टेबल से मान लिया। अब हमारा दूसरा मान था, दूसरा मान भी निकाल लेते हैं। दूसरा मान था हमारा 3.327, यानी 33 का 2 देखना है आपको और 7 देखना है। टेबल में जाके आपको ऐसे देखेंगे। आप 33 देखिए, 33 का आपको देखना है, 33 का आपको देखना है 2, ये रहेगा आपका 0 1 2, 33 का 2 आ जाएगा 52, 11 आ गया, 52 11 लिख लेते हैं हम। 52 11 आ गया। अब हम इसका 33 का 2 आया, 52 11, और अब हम इसका 7 देख लेते हैं। जो 7 आएगा वो इसमें जोड़ लेंगे। तो इसका 7 आ रहा है, 33 का 2 देखिए, अब इसका 7 देख लेते हैं पीछे जाकर। ये आपकी रो जा रही है, ये रो जा रही है आपकी 33 वाली। अब इसका 7 देख लेते हैं। इसका 7 ऊपर से, ये आ रहा नीचे, देखिए इसका 7 आ रहा है, इसका 7 आ रहा 8, सॉरी 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हम इसमें 11 में 9 जोड़ देंगे। आपका ये मान आ गया 52 20, ये आपका मान आ गया। अब इसमें 52 20 में आपको इसका पूर्णांश बनाना है। तो ये धनात्मक संख्या है, आप संख्या गिनेंगे, 1 1 आ गई, आपने 1 गिन ली, 1 में हम धनात्मक में 1 घटा देंगे, आया 0, तो हम 0 इसका मान लिख देंगे 0.52, ये हमारा लॉग का मान हो गया। अच्छे से समझ में आ गया आपको? ये आप देख लीजिए, पहले लॉग का मान आया 1.5492 और दूसरे लॉग का मान है 0.525220। अब इस मान को हम सवाल में लिख लेते हैं। अब हमको दूसरे स्टेप में, आपको पहला नियम था, पहला नियम है आपका लॉग के सवाल को जब गुणा करना है तो पहला नियम हो गया, जब आप गुणा करने को कहेंगे तो पहले आप उसमें लॉग में बदलेंगे, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में जब गुणा करने के नियम में आपको मैंने शुरू में ही बताया, गुणा करने के सवाल आपको जोड़ना है, तो लॉग के मान को आप जोड़ देंगे। पहले हमने लॉग में कन्वर्ट करा, अब हम लॉग के मान में इसको, लॉग के मान को इसमें लिख देते हैं। तो जो हमारा मान आया था, आपने टेबल से याद करा, मान आया 1.5492 प्लस 0.5220। अब आपको इसको जोड़ना है, जोड़ना आपको लॉग के जोड़ मैंने आपको स्पेशल सिखाए हैं, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। लॉग के मान को आप कैसे जोड़ना है, आपने इस लॉग को जोड़ा है, दोनों को जोड़ लेंगे मान, तो आपका दोनों का जोड़ने के बाद मान आएगा 2.0712। देखिए कैसे जोड़ना है इसको, 1.54 जोड़ जैसा ही जोड़ना है आपको, सामान्य जोड़ की तरह जोड़ा जाता है। इसके लिए मैंने आपको स्पेशल जोड़ सिखाए हैं। 2 9 और 2 11, 4 और 6 और 1 7, 5 और 5 10, हासिल का 1 आया तो ये 2.0712 आ गया, ये आपका मान आ गया, देख लीजिए। अब इसको हमको अगली स्टेप करना है, इसका हमको एंटी लॉग देखना पड़ेगा। एंटी लॉग लास्ट स्टेप रहेगी आपको इसकी, 2.0712 की आपको एंटी लॉग देखना पड़ेगी। एंटी लॉग देखने के नियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर से आप मेरी वीडियो देखिए, आप उसमें पहले एंटी लॉग के नियम सीखिए, उसके बाद आप सवाल कर पाएंगे। तो एंटी लॉग के नियम आपको जिसे अच्छे से आता है वो समझ लीजिए और उसके बाद सवाल कर पाएंगे आप। एंटी लॉग के लिए आपको सबसे पहले देखना है संख्या,
आपको टेबल का मान दशमलव के बाद से देखना है। तो एंटीलॉग की भी टेबल देख लेते हैं। चलिए, आपको एंटीलॉग की टेबल देखने के लिए आपके सामने मान है 2.0712। तो आपको सबसे पहले दशमलव के बाद वाली संख्या से टेबल देखना है। तो आपके सामने एंटीलॉग की टेबल है। हमें सबसे पहले दो संख्या ले लेते दशमलव के बाद 0.7 में हम 1 देख लेंगे और मीन डिफरेंस 2 देख लेंगे। तो 0.7 में हम, ये हमारा 0.7 है, ये वाली रो हमारी 0.7 की रहेगी। 0.07 वाली रो देख लेते हैं, उसमें हम देख लेते हैं 1, आपका 1 ये वाला आएगा। देखिए 11.78, 11.78 आ रहा, इसको लिख लेते हैं पहले नीचे। 11.78 आ गया। 11.78 में हम उसका मीन डिफरेंस देख लेते हैं। मीन डिफरेंस 11.78 में एक उसका 2 मीन डिफरेंस देखना है हमको। जाके 7 के सामने वाली रो में जाना है आपको और इसका 2 देख लेते हैं। 2 का मान है इसका 1, देखिए 1। अब हम इसको 1 जोड़ लेते हैं इसमें हम 1 जोड़ लेंगे मीन डिफरेंस में। आप भी टेबल देखिए, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने 11.89 आ गए मान। ये हमारी एंटीलॉग टेबल देख ली। अब हमें इसका पूर्णांश बनाना है। पूर्णांश के लिए आपको नियम बताए गए, अगर संख्या धनात्मक है, आगे की दशमलव के पहले की संख्या धनात्मक है, तो आप इसमें 1 जोड़ देंगे। ये हमारा 3 हो गया। इसके आधार पे हम दशमलव लगाएंगे, यानी हमको पहले संख्या गिनना है, गिन कर हम दशमलव लगाएंगे। देखिए आपके सामने 3 आया, तो इसको दशमलव लगा देंगे हम। 1 2 3, तो ये हमारा दशमलव यहाँ पे आके दशमलव लग जाएगी। तो ये इस प्रकार आपका दशमलव लग जाएगी। तो ये आपका मान आ गया। तो यहाँ पे हम इसका मान लिख लेते हैं। ये आपका मान आ गया 117.9। ये हमारा मान आ गया एंटीलॉग का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, सवाल ये आपका है। गुणा करना था आपको। पहली स्टेप आप इसको लॉग बदलना है। आप जैसे ही लॉग बदलेंगे ये प्लस में हो जाएगा। ये आपकी नियम है। गुणा को आपको जोड़ना है, भाग करना हो तो आपको घटाना है, घात करना हो तो गुणा करना, वर्गमूल करना हो तो आपको भाग करना है। ये लॉग के नियम। फिर आप इसमें लॉग में जोड़ना है तो पहले 35.42 बना लिया हमने। इसके बाद हमने इसका लॉग का मान देख लिया। लॉग का मान देखने के बाद हमने इसको जोड़ लिया। जो लॉग का मान आया हमने उसको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद में हमने उसका एंटीलॉग देख लिया, और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सरल सवाल है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम लघुगुणक में गुणा देख रहे थे। चलिए, लघुगुणक में गुणा अब आपको टेबल, लॉग की टेबल और एंटीलॉग की टेबल अच्छे से देखना आ गई होगी। अब आप टेबल स्वयं देखिए, मैं आपको गुणा की स्टेप समझा देती हूँ। गुणा, दूसरा सवाल आपके सामने ये है। आपके सामने ये सवाल है। पहला आपका दूसरा सवाल दिया है 13.62 इंटू 02453। इसका आपको गुणा करना है। गुणा करिए। गुणा करिए। तो आप इसको गुणा कैसे करेंगे सरल तरीके से? चलिए, सबसे पहले आप संख्या को, ये आपकी संख्या है, पहली स्टेप रहेगी 13.62 इंटू 0.2453। इसके सवाल करना है तो सबसे पहले आप इसको लॉग में बदलिए। आप इसके लिए पहले एंटीलॉग बाहर लिखेंगे और कोष्टक में लिखेंगे लॉग 13.62। जैसे ही आप लॉग में बदलेंगे ये प्लस का हो जाएगा। फिर लॉग 0.02453
2 4 5 3। ये अब आप इसका मान देख लीजिए। मान देखेंगे 13 का आपको 62 देखना है। लॉग की टेबल में जाइए, 13 का आप 6 देखिए, मिड डिफरेंस 2 देखिए। पूर्णांश आपको बनाना है तो संख्या गिनिए, 1 और 2 संख्या है, 2 संख्या में से हम 1 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 1। तो आप टेबल का मान देखने के बाद जो भी मान प्राप्त करेंगे वो आएगा आपका 1.1341। फिर आप दूसरे वाली संख्या में मान देखेंगे तो आपको देखना है जहाँ से संख्या शुरू होती है। आप 24 का 5 और 3 देखेंगे। 0 को आप नहीं गिनेंगे क्योंकि आपकी टेबल 10 से ही शुरू होती है। तो आप 24 का 5 और 3 देखेंगे। तो आपका 24 जो आप टेबल देंगे 24 का 5 3 देखेंगे। और चूँकि ये ऋणात्मक है तो इसमें आप 1 जोड़ देंगे, 0 में 1 और जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगी। तो हमारा पूर्णांश आ जाएगा 2 बार का और टेबल का मान आएगा आपका 3897। ये आपका मान आ गया। अब हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे देखिए, जोड़ना आपको सिखा देगा। फिर से मैं ये जोड़ के बता देती हूँ। 1.1341 प्लस 2 बार का 3 8 3 8 9 7, इसको जोड़ना है हमें। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 9 से 10, 3 13, हासिल का इसको 1 देंगे, 8 4 12 का 2, फिर इसको 1 हासिल का देंगे, 1 4 5, ये आ गया। इसमें फिर हम आपको बार कैसे जोड़ना है देखिए। बार इसका आपको हासिल का है नहीं तो यही इसको कैसे जोड़ा जाता है। 1 प्लस 2 बार का, यह आ जाएगा आपका 2 माइनस का है और 1 प्लस का, तो 1 बार का आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे 1 बार। ये आपका जोड़ आया। तो आप इसको जोड़ में लिख लेते हैं। 1 बार का 5 2 3 8, ये हो गया आपका। इसके बाद हम इसमें एंटीलॉग देख लेंगे। इसकी एंटीलॉग देखने के लिए हम एंटीलॉग देखें अगली स्टेप में। एंटीलॉग में आप जाएंगे 52 दशमलव के बाद की संख्या देखेंगे। 52 का 3 देखना और 8 देखना। 52 का 3 और 8 देखेंगे तो आपकी जो संख्या आएगी वो आएगी, टेबल का मान आएगा आपका 3340। फिर आपका एक ऋणात्मक है, इसमें हम 1 घटा देंगे तो बचेगा 0। तो हम 0 संख्या के आगे दशमलव लगा देंगे। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका गुणा है। इसका गुणा ये ऐसा होगा। आपको ये गुणा करने के लिए कहा गया था। हमने सबसे पहले इसमें इसको लॉग से बदल लिया। लॉग से बदलेंगे आप तो ये प्लस में हो जाएगा। उसके मान निकाले, दोनों को जोड़ दिया, फिर उसका हमने एंटीलॉग निकाल लिया। एंटीलॉग की टेबल देख ली, एंटीलॉग से मान निकाले। इस प्रकार हमारा ये आंसर आ गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सवाल और बता देती हूँ मैं आपको। ये आपका अगर आपको इस प्रकार कहा जाए 3 6 गुणित 0 9 6 6 2 इंटू 3 7 3, ये गुणा करने को कहा गया। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लॉग में बदलिए इसको। लॉग 4 4 3 6 प्लस लॉग 9 6 6 2 प्लस लॉग 0 0 0 3 7 3, ये हमने लॉग में बदल लिया। अब इसमें तीनों का मान देख लेंगे। हम तीनों का मान देख लेंगे। 44 का आप कैसे मान देखेंगे?
44 का 3 देख लीजिए और फिर उसका 6 देख लीजिए मीन डिफरेंस। ये मान आ जाएगा, जो टेबल का मान आएगा वो आपका मान आएगा 64। आप मान देखेंगे, आपको मान अच्छे से देखना आता है, 64 और 70 आएगा। अब इसका पूर्णांक बनाना है। पूर्णांक बनाने के लिए आप संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 संख्या गिनी, 4 आपने संख्या गिनी, उसमें एक घटाना है, धनात्मक है तो एक घटा दिया आपने, पूर्णांक इसका 3 बना दिया। इस प्रकार आपका इसका पूर्णांक बनाना है। ये आपका पहली संख्या का मान आ जाएगा, इसमें हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरी संख्या का मान देखेंगे तो हम लॉग की टेबल में जाएंगे, 9 6 देखेंगे, 9 6 में 6 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, 96 में 6 देखेंगे और मीन डिफरेंस 2 देखेंगे। तो आप इसका मान देखेंगे तो आपका मान आएगा 9851। इस प्रकार टेबल का मान आएगा। अब आपको इसका पूर्णांक बनाना है। दशमलव के बाद पहले कोई संख्या नहीं तो ऋणात्मक है। ऋणात्मक में आप एक जोड़ देंगे, जीरो में आप एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 1 बार का, तो इसका पूर्णांक आ जाएगा 1 बार का। ये आ गया आपका पूर्णांक। ये ऋणात्मक है इसलिए 1 बार का आएगा। अब इसके बाद हम अगली संख्या देख लेते हैं। अगली संख्या का लॉग मान देख लेंगे, इसको भी प्लस लिख लेते हैं। आप क्या देखेंगे मान में, जहाँ से संख्या शुरू होती है वहीं से आपको 2 संख्या लेना लॉग में, क्योंकि 10 के बाद संख्या शुरू होती है। तो आप 37 का 3 देख लीजिए, बस 37 का 3 देखेंगे आपको तो आएगा आपका मान 57 17। 57 17। अब आपको पूर्णांक बनाना है। पूर्णांक बनाने के लिए आपको जीरो गिननी है। 2 जीरो है, ऋणात्मक है, 2 जीरो प्लस 1 करना है, 3 बार का आ जाएगा आपका। इस प्रकार तीनों के मान को जोड़ लेते हैं। तीनों के मान का जोड़ कैसे लगाएंगे, 3.647, 1 बार का, 9 9 8 5, 1 जोड़ना है, फिर इसमें हमको जोड़ना है 3 बार का, 5 7 1 7। तो इसको जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ते कैसे, 7 और 1 8 जोड़ लेंगे हम, फिर 7 5 और 1, 7 और 5 कितना जाएगा, 6 6 तो 12 और 1 13 का 3 आ जाएगा। हासिल का इसको हम दे देंगे 1, 4 8 12 12 और 1 13 और 7 20 20 का 2, हासिल इसका 2 दे देंगे हम। तो 2 इसको 2 दे दिया हमने, 6 9 और 9 से 10 15 20 2 22 22 का 2 दे दिया इसको, इसका हासिल का हमने 2 दे दिया। अब हम इसमें हासिल का इसका 2 ध्यान रखना। अब हम इसको 12 वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। देख लीजिए 12 वाली संख्या को जोड़ना है, यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा देती हूँ। तो कैसे जोड़ेंगे आप, 2 प्लस 3 माइनस का 1 और माइनस के 3, इस प्रकार आपको जोड़ लगाना है। तो ये 2 संख्या तो आपकी माइनस की और 2 संख्या आपकी प्लस की, 5 और माइनस के 4 है। तो आपका आ जाएगा 1 प्लस का बिना बार का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, जोड़ में आएगा आपका, जो जोड़ मैंने आपको दिखा दिया, देख लीजिए। जोड़ आएगा आपका 1.2038। इसको यहाँ लिख लेते हैं हम। एक 1.2038 ये लिख लिया। अब हम इसका एंटीलॉग देख लेते हैं। यहाँ हमको एंटीलॉग लिख लेते हैं। एंटीलॉग देखेंगे, आप एंटीलॉग देखेंगे 20 का 3 और 8। एंटीलॉग के टेबल में जाएंगे आप 20 और फिर उसका दशमलव के बाद की संख्या का मान देखना 20 और फिर उसका 3 देखेंगे और मीन डिफरेंस आप 8 देखेंगे तो आपका मान आएगा 15
9 0 सॉरी 10 बाद में लगाएंगे 1590 आएगा। अब आपको इसमें धनात्मक है, एक आपका पूर्णांश बनाना, आपका एक धनात्मक है, एक में एक जुड़ जाता है, एक में एक जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 संख्या गिन के आपको दशमलव लगानी है तो आपका 1590 आ जाएगा, 1590 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल इस प्रकार हुआ, देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये जोड़ गुणा करने के लिए कहा गया था तीन संख्या को हमने लॉग में कन्वर्ट कर लिया, लॉग में कन्वर्ट करा तो प्लस की हो गई। फिर इनके लॉग के मान देख लिए, लॉग के मान देख के हमने लॉग का जोड़ लिया, जोड़ने के बाद हमने इसका एंटी लॉग का मान देख लिया, एंटी लॉग का मान देखने के बाद जो आया वो आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।